कथा तो कभी कभी 9 दिन का को भी चलती थी, तो समय ज्यादा मिलता था और उसकी कथाएं भी बहुत विस्तार से है। पूरी महाभारत की कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, पूरे महाभारत में कहां कहां देवी की कृपा हुई है। साहब महाभारत तो हम सब ने सुना, हम सब ने ये सुना कि गांधारी के पास दिव्य शक्ति थी, पर वो शक्ति कहां से आई हम किसी को नहीं पता। आपको आश्चर्य होगा सज्जनों, अर्जुन के पास में दिव्य गांडीव था। 1 साल तक वो नपुंसक बनकर रहा अर्जुन। 1 साल के बाद में जब गांडीव लेकर चलाने गया तो उसकी शक्ति चली गई थी। उसने फिर शक्ति की साधना की और पुनः शक्ति की प्राप्ति हुई। तो ऐसे कौन से मंत्र की उसने साधना की, ऐसे कौन से शक्ति की साधना की जो गई हुई शक्ति वापस आ गई। तो ऐसी कई बातें हैं महाभारत में। चूंकि जब वेद व्यास जी ने और जन्मेजय ने ये महाभारत की चर्चा हुई तो महाभारत की चर्चा में प्रमुख पद कृष्ण को दिया गया, उसके नायक कृष्ण थे, इसलिए कृष्ण के इर्द गिर्द जो बातें थी वो सब बताई गई। पर उस बातों में भी गुप्त रीति से जहां जहां देवी की बातें थी वो वहां महाभारत में नहीं लिखी गई। सज्जनों माफ करना, परंतु रामायण में भी राम भगवान ने जब रावण पर आक्रमण किया उससे पहले मां भगवती की नवरात्रि का अनुष्ठान किया है। राम ने अनुष्ठान किया, कौन से मंत्र का अनुष्ठान किया, वो अनुष्ठान कैसा था, ये बात आपको रामायण में नहीं मिलेगी, वो देवी भागवत में मिलेगी। भगवान कृष्ण ने भी देवी की आराधना की है। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बड़े प्रेम से बोलना। जैसे कृष्ण, आप भागवत में पढ़ेंगे, कृष्ण ने बंसी बजाई तो दूर दूर तक जो गाय चली गई थी वो गाय वापस आ गई। जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो यमुना का बहता हुआ जल रुक जाता था और गोवर्धन के वो कठिन पर्वत पानी बनकर पिघलने लगते थे। जो पक्षी आवाज करते थे वो कृष्ण की बंसी सुनकर स्तब्ध चुप हो जाते थे। कभी कभी कृष्ण बंसी बजाते थे तो गोपियां अपना भान भूल जाती थी। एक दिन कृष्ण ने रात को 12 बजे बंसी बजाई तो गोपियां अपने घर को छोड़कर कृष्ण के साथ रास खेलने के लिए वृंदावन में चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तर्क बुद्धि से देखना, कृष्ण ने रात को 12 बजे बंसी बजाई तो गोपी को ही सुनाई दी और किसी को नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपी ही क्यों गई, और भी वहां पर थे गोपी के घर वाले, बच्चे, परिवार वाले, वो क्यों नहीं गए रास खेलने, क्योंकि बंसी तो सबको सुनाई दी, सुना देनी चाहिए। पर नहीं, वहां ये कृष्ण की माया है। वहां कृष्ण के पास एक दिव्य शक्ति है, जो शक्ति उन्होंने भगवती सरस्वती से प्राप्त की है। कृष्ण ऐसी बंसी बजाएगा तो इनको ही सुनाई देगी और किसी को नहीं। जब दावानल चारों तरफ आग लगी थी, उस आगों में गाय फंस गई थी, उस गाय को बचाने के लिए जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो पूरी आग शांत हो गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। गोवर्धन पर्वत जब कृष्ण ने उठाया उस समय कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो गाय जितनी थी वो शांत हो गई, सबका मन शांत हो गया था। तो ये सब कृष्ण की माया है। तो वो माया क्या है, कृष्ण ने कौन सी माया की उपासना की है, कृष्ण ने कौन से मंत्रों की साधना की है, ये आपको भागवत जी में नहीं मिलेगा। वो देवी भागवत में बड़े विस्तार पूर्वक बताया गया। पूरा रामायण, पूरा महाभारत, पूरी कृष्ण कथा बहुत विस्तार पूर्वक है, पर हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए जितना समय मिलेगा उतने समय में हम कथा पूरी नहीं परंतु कथा का जो सार होगा उस सार पर हम फोकस करके उस सार को समझकर हम हमारी भक्ति को माँ के चरणों में समर्पित करने का एक प्रयास करेंगे। कथा न के बहुत बड़ी बड़ी है, परंतु उस कथा का जो सार है उस सार को हम ग्रहण करेंगे। देवी भागवत के महात्म्य में 3 कथा दी है। ये तीनों कथा के द्वारा हमें समझाया जाता है कि देवी भागवत के श्रवण मात्र से ये 3 वस्तु हमें जीवन में प्राप्त होती है। सज्जनों, एक बात ध्यान देने वाली है कि जीवन में यदि सुखी होना है, हमें यदि हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य तक पहुंचना है तो हमें जीवन में 3 वस्तु चाहिए। बिना इन 3 वस्तु के हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबको चाहिए 3 वस्तु, और वो क्या है? सबसे पहली वस्तु है विद्या। जब तक हमारे पास विद्या नहीं है, जब तक एजुकेशन नहीं है,
हम हमारे गोल तक नहीं पहुंच सकते, हम हमारे लक्ष्य बिंदु को नहीं पा सकते, सुखी नहीं हो सकते बिना विद्या के। इसलिए हम हमारे बच्चों को सबसे पहले स्कूल में भेजते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि विद्या के बिना, यदि अध्ययन के बिना, पढ़ाई के बिना काम चलता तो हम सीधा बच्चों को अपने व्यापार पे ही रख देते, पर नहीं, बचपन से उनको स्कूल भेजते हैं। क्यों? उनको अच्छी विद्या की प्राप्ति हो। विद्या ये सर्वश्रेष्ठ साधन है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और दूसरा साधन है शक्ति, स्ट्रेंथ, ताकत, कार्य करने की उत्सुकता। कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अच्छा विद्वान, पीएचडी अच्छी यूनिवर्सिटी का हो, पर दिन भर यदि सोफे में पड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा जीवन में? कुछ नहीं कर सकता। उसको कार्य करने की क्षमता चाहिए, वो लेजी नहीं होना चाहिए। शक्ति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, कार्य करने की उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। ये दोनों है, विद्या भी है, इच्छा भी है, परंतु एक और वस्तु यदि वो नहीं है तो ये दोनों कोई काम के नहीं है। सज्जनों, मैंने मेरे जीवन में बहुत ऐसे व्यक्ति देखे जो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, अच्छे पीएचडी के, मतलब अच्छे से अच्छी विद्या ली, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, परंतु जीवन में सफल नहीं हुए। जीवन भर उनको मेहनत करनी पड़ी, जो उन्होंने चाहा वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। मेहनत करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो तीसरा तत्व तो उनके पास नहीं था। और वो क्या है? तो वो है भाग्य। भाग्य के बिना व्यक्ति कुछ नहीं पाता, और वो है लक। जब तक व्यक्ति का भाग्य नहीं है, व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितनी भी मेहनत करता हो, भाग्य नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिल सकता, वो अपने लक्ष्य बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। ये तीनों वस्तु हमें श्री देवी भागवत के माध्यम से मिलती है सज्जनों। भगवती की कृपा से उत्तम ज्ञान भी मिलता है, भगवती की कृपा से कार्य करने की क्षमता, शक्ति भी मिलती है। और दूसरा जो उत्तम तत्व है वो है भाग्य, वो देती है भगवती। भाग्यम भगवती देहि में, मां भगवती भाग्य देती है। अच्छा हमारा नसीब मां भगवती बना दी है। इसलिए तो जब महाभारत में जिस समय द्रौपदी गर्भवती थी, ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जिस समय देवी द्रौपदी गर्भवती थी, उस समय कुंती माता ने उसके कान में एक श्लोक कहा, भाग्यवंतम प्रसूये था मां शूरान मां च पंडितान कृतशौर्यश्च विद्याश्च वने सीदंती मत्सुताः। बेटा, तुम्हें बच्चों को जन्म देना है तो भाग्यशाली संतान को जन्म देना। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, मेरे 5 पुत्र कितने अच्छे विद्वान हैं। पांडवों से अच्छा कोई विद्वान था? और कोई अच्छी विद्या थी? विद्या के उच्चतम स्तर तक पहुंचे थे पांडव, और मेहनत में भी कभी पीछे नहीं रहे। वो कितनी मेहनत की जीवन में, परंतु फिर भी देखिए आजीवन बेटा मेरे 5 बच्चों को कष्ट भुगतने पड़े। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य नहीं था। भाग्यशाली बच्चों को जन्म देना। तो भाग्य कब सुधरता है? भाग्य को कैसे सुधारना चाहिए? ऐसा क्या काम किया जाए जिससे हमारा भाग्य उत्तम बन जाए? ऐसा कौन सा कर्म किया जाए, ऐसे कौन से मंत्र का जप किया जाए जिससे हमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो? तो वो तीनों वस्तु श्रीदेवी भागवत के माध्यम से मिलती है। तो उसी 3 वस्तु को प्राप्त करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, और देवी भागवत से ही होती है, उसको दिखाने के लिए महात्म्य में 3 प्रकार की कथा बताएगी। पहली कथा है अप्राप्ति की प्राप्ति। देवी भागवत के माध्यम से यदि हमें कुछ वस्तु अप्राप्त है, यदि हमारे हाथ से निकल गई, वो भी वस्तु हमें देवी भागवत से प्राप्त होती है। उदाहरण ध्यान दीजिएगा सज्जनों, कृष्ण भगवान की ये कथा है। भगवान कृष्ण स्यमंतक मणि खोजते हुए जंगल में गए। सत्यराजीत ने एक मणि था उसके पास जिसका नाम था स्यमंतक मणि। प्रसेन उसको लेकर चला गया था, और प्रसेन को सिंह ने मार दिया। सिंह वो मणि लेकर चला गया। वो मणि जाम्बवंत के पास गया। जाम्बवंत ने वही मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी। यहाँ सत्यराजीत ने द्वारकाधीश पर कलंक लगाया कि तुम चोर हो, बचपन से चोरी की तुमने, और ये मणि भी तुमने चोरी कर ली। अपने मस्तक पर लगे हुए वो आरोप को
वो कलंक को दूर करने के लिए अब कृष्ण जंगल में गए उस मणि को खोजने के लिए। जब जा रहे थे तो अपने सैनिकों को लेकर गए और प्रसेन के पद पद पर चले और पता चला प्रसेन वहां मरा पड़ा था। सिंह के चरण को देखते हुए गुफा की ओर गए। वो गुफा जाम्बवंत की थी। जाम्बवती मणि खेल रही थी बाहर। कृष्ण भगवान ने मणि मांगा, जाम्बवती ने नहीं दी, अंदर चली गई। जाम्बवंत से भगवान मिले और जाम्बवंत ने कहा मेरे से युद्ध करो, यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हें ये मणि दे दूंगा। और कृष्ण भगवान ने अपने सैनिकों को कहा आप सब बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाके युद्ध करता हूं। और भगवान गए और युद्ध करने लगे। कृष्ण कहे कर गए थे 7 दिन में वापस ना आऊं तो गुफा बंद करके चले जाना घर पर वापस, समझना मैं नहीं रहा। अब भगवान कह के गए थे और यहाँ तो 2-3 दिन हुए, रात दिन इंतजार कर रहे हैं सैनिक बाहर। बहुत युद्ध किया भगवान ने जाम्बवंत से। लड़ते लड़ते युद्ध करते करते भगवान ने जाम्बवंत को बहुत मारा। जाम्बवंत के मुंह से खून निकलने लगा और खून की धारा गुफा के बाहर तक पहुंची। और जैसे ही खून देखा तो सैनिकों ने सोचा कि भगवान गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सोचा भगवान का खून है। उनको ये नहीं पता कि खून तो जाम्बवंत का भी लाल हो सकता है, परंतु उनकी मति भ्रमित हुई और के चले गए घर जाकर समाचार दिए अब कृष्ण नहीं रहे। यहाँ तो सब चिंतित, भगवान गए कहाँ, कब आएंगे। उसी चिंता में उनके पिताजी ने वहां पर एक अनुष्ठान किया। और सज्जन वो अनुष्ठान और कोई नहीं, वो अनुष्ठान देवी भागवत का था। उन्होंने देवी भागवत का दिव्य अनुष्ठान किया। 9 दिन तक एक आसन पर बैठकर उन्होंने देवी भागवत का अध्ययन किया, सुना, पढ़ा और दूसरे को सुनाया। सज्जनों एक बात ध्यान देना, देवी भागवत और भागवत आदि जो ग्रंथ है ना, वो जितना सुनने से फल मिलता है उतना सुनाने से भी फल मिलता है। वक्ता और श्रोता ये दोनों को पवित्र करती है ये कथा। साथ साथ में जो व्यक्ति इस कथा को करने के लिए निमित्त बनता है, मां भगवती उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। सज्जनों स्वयं तो जरूर सुनिए, दूसरे को भी ये कथा सुनाने के लिए आप निमित्त बनिए। भारत में और यहाँ पर जहां मुझे इन पर्सन कथा होती थी, जहां मैं कथा करता तो मैं अवश्य कहता था आप आओ, साथ में 2 लोगों को लेकर आओ। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि किसी को लेकर आएंगे तो आधा फल आपको भी मिलेगा। और आजकल तो देखिए कितना सुंदर है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जूम पर ये कथा लाइव चल रही है। तो आप भी इस कथा को शेयर करिए। यदि एक बार शेयर किया तो कितने लोग देखेंगे। कथा में तो 1 लोगों को लेकर जाएंगे तो 1 आदमी का आधा फल मिलेगा। अब ये फेसबुक पे जितने शेयर करेंगे इतने लोग देखेंगे, इतना फल आपको मिलेगा। देवी भागवत का एक आध शब्द भी यदि कान में चला गया तो व्यक्ति का कल्याण होता है। श्लोकार्धम श्लोक पादंबा, एक पूरा श्लोक नहीं तो आधा श्लोक, आधा नहीं तो आधा का आधा, और वो भी नहीं तो एक मात्र शब्द यदि देवी भागवत का हमारे कान में गया तो जीवन पवित्र होता है। क्योंकि देवी की उपासना में एक मंत्र वाले, एक अक्षर वाले कई मंत्र है। एवं एकाक्षरम ब्रह्म यतय शुद्ध चेतसा, जो व्यक्ति शुद्ध चित्त से एकाक्षरी मंत्र का जप करता है उसको परम तत्व की प्राप्ति होती है। देखिए कितना दिव्य ग्रंथों में बताया गया है, उसको बताने की परंपरा तो देखिए। वियद इकार संयुक्तम वितिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम बीजम देव्या सर्वार्थ साधकः। वियद अर्थात आकाश, और हमारे ग्रंथों में आकाश का मूल मंत्र है ह। ईकार संयुक्तम अर्थात ह में ई लगाना है तो हो गया ही। वितिहोत्रम, वहां एक विति अर्थात एक लाइन लगा देना है, एक ऊपर अर्धचंद्र, अर्धेन्दु ऊपर एक अर्धचंद्र लगा देना है तो मंत्र बन जाएगा हरीम। लिखा जाता है हीम, उसको जब बोलते हैं तो उसका साउंड होता है हरीम। बहुत लोग पुस्तक में देखकर पढ़ते हैं और बोलते हैं हीम, वो हीम नहीं है, वो है हरीम। हर एक शब्द की एक मातृका होती है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, मातृका मतलब माता जी नहीं, मातृका मतलब शक्ति। हर एक मंत्र में एक शक्ति होती है। वो मंत्र को किस तरह से बोला जाए उसकी एक परंपरा होती है। उस अक्षर को दबाकर जब बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक साउंड निकलता है, एक आवाज निकलता है,
और वो आवाज की वायु हमारे शरीर के नाभि से उठती है। नाभि से जब वो वायु निकलती है तो शरीर के अलग अलग चक्रों को भेदती हुई गले से निकलकर मुंह तक वो वायु आती है, और वहां आप जीभ दांत उसको दबाकर वो वायु को निकालते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है, एक आवाज निकलती है, एक स्वर निकलता है। उस स्वर को शक्ति कहते हैं, उसको मातृका कहते हैं। इसलिए मंत्रों को शुद्ध उच्चारण से ही बोलना चाहिए। मंत्र है ह्रीम, एक अक्षर मात्र, और कोई मंत्र नहीं आता है तो ये ह्रीम मंत्र महालक्ष्मी का है। यदि कुछ नहीं आता है, केवल व्यक्ति ह्रीम 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 इतना जप करेगा, उस पर महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा होगी। पर एक और बात हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कोई भी मंत्र बिना ओमकार के नहीं बोला जाता। जैसे रोटी बिना घी के नहीं खानी चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। डायबिटीज वालों के लिए अलग है, डायबिटीज वाले डरते हैं तो वो न खाए, पर जिसको डायबिटीज नहीं है उसके लिए तो घी से ही खाना चाहिए। गुजराती में कहावत है, लुखी रोटी रोटी नहीं खावानी। रूखी मतलब बिना घी के रोटी नहीं खानी चाहिए। उसी तरह कोई भी मंत्र बिना ओमकार के नहीं बोलना चाहिए। तो एक मंत्र है हरिम, आगे लगाया जाता है ओम, और नमस्कार वाचक शब्द अर्थात नमः, तो मंत्र बन जाता है ओम हरिम नमः। ये महामंत्र लक्ष्मी का है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उस पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा होती है। ओम हरिम नमः, बड़ा ही दिव्य मंत्र। ये एकाक्षरी, एक अक्षर वाला मंत्र है, आगे पीछे लगाते इसलिए उसको 4 अक्षर बनता है ओम ह्रीम नमः, परंतु है एक अक्षर। तो एकाक्षरी मंत्र के जप से भी परमात्मा भगवती जगदम्बा की पूर्ण कृपा होती है। तो एक अक्षर में ही इतनी शक्ति है, तो उसको बिल्कुल उसके शुद्ध उच्चारण से बोलने की परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और उसी मंत्रों को यदि शुद्ध उच्चारण से बोलेंगे तभी व्यक्ति को उस साधना का जो फल है वो प्राप्त होगा। और कहीं उस बोलने में कहीं गलती हुई तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। आगे जाकर एक और कथा है कि वहां आप देखिएगा कैसे उसको कैसा फल मिलता है यदि वो अशुद्ध बोलता है। हमारे चंडी पाठ में एक मंत्र है, भार्याम रक्षतु भैरवी। हे भैरवी माता, मेरी भार्या अर्थात मेरी पत्नी का रक्षण करो। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी बीमार हुई, दूसरे पंडित जी को कहा भाई पत्नी बहुत बीमार है, कोई मंत्र दे दो। मंत्र दिया, और जैसे ही मंत्र दिया बोले इस मंत्र है भार्याम रक्षतु भैरवी, इस मंत्र का जप करो। और हम सबकी आदत होती है मंत्र बड़ा ही जल्दी जल्दी करते हैं, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी। आदमी को मंत्र जाप करने में जितना जल्दी नहीं होता है उतनी माला गिनने में उत्सुकता होती है। लोगों को कहते हैं हमने आज 10 माला की, पर कितनी जल्दी की ये नहीं कहते। भले ही धीरे करो पर एक माला करो, शांति से करनी चाहिए। पंडित जी ने फटाफट शुरू कर दिया, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी। जल्दी से बोलते 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 अक्सर इधर उधर हो गए, और हो गया भार्याम भक्षतु भैरवी। भक्षतु अर्थात खा जाओ, हे भैरवी माता मेरी भार्या को खा जाओ। कुछ दिनों में पत्नी मर गई। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए शब्दों में बड़ा ही उच्चारण है, हर एक शब्दों की मातृकाएं है, तो उन मातृका के द्वारा उन शक्ति की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर जब कृष्ण भगवान खो गए, उनको पाने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए उनके घर पर द्वारका में देवी भागवत का अनुष्ठान किया गया, अनुष्ठान किया गया, और देवी भागवत के एक एक श्लोकों का उच्चारण करके देवी से प्रार्थना की गई, और उन प्रार्थना से भगवती की कृपा से भगवान कृष्ण पुनः वापस आए और उनको प्राप्ति हुई। 9 दिन तक देवी भागवत का अनुष्ठान हुआ था। 9 दिन तक जब भागवत का अनुष्ठान हुआ, अंतिम दिन जब आया, अंतिम दिन जब देवी भागवत का अनुष्ठान संपन्न हुआ, देवी भागवत की कथा पूरी हुई, उस समय भगवान कृष्ण वापस आए। बहुत आनंद हुआ परमात्मा की कृपा से। लोगों को विश्वास आया कि देवी माँ की कृपा से, हमारे कुल देवी की कृपा से हमारे कुल रक्षक कृष्ण जीवित वापस आ गए। वो बात अलग है, देवी अन्य ग्रंथों में कृष्ण की प्रधानता है, परंतु हमें ये भी समझना चाहिए कि ईश्वरीय तत्व एक है। यहाँ ये भाव है कि कृष्ण भगवान वापस इसलिए आए क्योंकि घर पर माँ भगवती की आराधना हुई।
घर परिवार में एक व्यक्ति भी यदि श्रद्धा से भक्ति से भगवती की आराधना करता है, उसके पूरे परिवार की रक्षा माँ भगवती करती है। कैसे करती है तो सज्जनों ध्यान दीजिएगा, इसी पुराण में महात्म्य में एक बड़ी सुंदर बात बताई गई है। घर में परिवार में एक व्यक्ति अपने नाभि से शब्द निकालकर मुंह से जब मंत्र बोलता है तो उससे एक शक्ति निकलती है। उस शक्ति को हम मातृका कहते हैं। उसी मातृका को अंग्रेजी में कहा जाए तो एक वाइब्रेशन पैदा होता है। उसी को शुद्ध शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो उसको हम पुण्य कह सकते हैं। व्यक्ति जब साधना करता है, मंत्र जाप करता है, एक उससे पुण्यों की उत्पत्ति होती है। उसी पुण्य से, उसी वाइब्रेशन से, उसी कृपा से व्यक्ति की रक्षा होती है। घर में एक बालक कितनी मस्ती तूफान करता है, थक जाते हैं साहब। जब बच्चे नहीं होते तो लोग बड़ी प्रार्थना करते हैं, भगवान एक बालक दे दो, एक बालक दे दो, एक बालक दे दो। जब वही बालक इतना मस्ती तूफान करता है तो बेबी सिटिंग वाले थक जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान थक गए बच्चों से अब तो। अब सोचिए, आपका बच्चा एक है, घर में 4 लोग भी नहीं संभाल पाते, ऐसे 25 बच्चे स्कूल में होते हैं और उन सबके बीच में टीचर एक ही होती है, कैसे संभालते होंगे? ऐसे बच्चों में हमारे बच्चों की रक्षा कौन करता है? उन्हें कुछ नहीं होते, आराम से परमात्मा की कृपा से जाते हैं और वापस आते हैं। कौन उन बालकों की रक्षा करता है? तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है, वंश रक्षा करी देवी कुल देवी नमोस्तुते। हमारे वंश की रक्षा हमारी माँ भगवती कुल देवी करती है, शक्ति करती है। इसलिए कि शक्ति की साधना से, देवी भागवत की कृपा से अप्राप्त वस्तु भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण चले गए थे, वो कृष्ण की प्राप्ति भी देवी भागवत के माध्यम से हुई। एक और कथा है सज्जनों, ध्यान देना, वो बड़ी ही अद्भुत कथा है। एक अर्थ बताया अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति देवी भागवत से, और एक दूसरा बताया असंभव वस्तु भी संभव होती है मां भगवती की कृपा से। सज्जनों, दुनिया में कई चीजें असंभव है, वो काम भी जो काम हम सबसे नहीं हो सकता, ऐसे कई काम है जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कोरोना, बोलो जैसे कृष्ण, अब हमारे हाथ में नहीं रहा ये कोरोना। कितनी मेहनत करते हैं दुनिया वाले, रस्सी निकाल दी, ये किया वो किया, फिर भी हाथ में नहीं होता। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं, हम नहीं कर सकते। ऐसी चीज हमें परमात्मा पर छोड़नी चाहिए, वो परमात्मा ही कर सकते हैं। हम कितना भी उपाय करें, कितना भी परिश्रम करें, जन्म होना ये हमारे हाथ में नहीं है। व्यक्ति चाहे कितनी भी दवाई कर ले, क्या कुछ भी कर ले, परंतु एक नए बच्चे का जन्म, मां के गर्भ में पलना होना, पिता के शरीर से एक तत्व मां के शरीर में जाना और एक स्त्री के शरीर में जाना, और एक छोटी सी बिंदु से, एक छोटे से कण से पूरे मनुष्य शरीर का होना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। चाहे कितना भी विज्ञान कर ले, डॉक्टर कितनी भी मेहनत कर ले, हजारों बार टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए प्रयास किया जाएगा, परंतु जब तक वो माता पिता के भाग्य में नहीं होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। कई बार हमें लोग प्रश्न करते हैं, पंडित जी 3 दिन के बाद में हमारे वहां डिलीवरी होने वाली, अच्छा मुहूर्त निकाल के दो। बोलो जैसे कृष्ण। मेरे कई अनुभव है, कई बार मुहूर्त निकाल के देते हैं, मुहूर्त लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, पर उस मुहूर्त में बच्चे का जन्म नहीं होता। बच्चे का जन्म तब होता है जब उसका लिखा होता है। तो जन्म किसी के हाथ में नहीं है। एक मृत्यु भी किसी के हाथ में नहीं है, चाहे कितनी भी व्यवस्था करो। कई लोग तो 2 साल के बाद का शादी का मुहूर्त अभी से निकालते हैं और पंडित जी को बुक कर देते, पंडित जी 2023 की मई में 25 तारीख को मेरे बच्चे का शादी है, आप बुक करके रखना। बोलो जैसे कृष्ण। अरे साहब, 2 साल के बाद की शादी अभी से बुक? हमको विश्वास है हम जिंदा रहेंगे, परंतु जरूरी नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। और एक तीसरी वस्तु है, वो है भाग्य। भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। और एक वस्तु है पतन और उन्नति। उन्नति और पतन व्यक्ति के हाथ में नहीं है। बिल्कुल बात सत्य है, आप सत्कर्म करोगे तो उन्नति को प्राप्त करोगे, दुष्कर्म करोगे तो पतन की ओर जाओगे।
परंतु एक बात याद रखिए, आज आपने सत्कर्म किया, जरूरी नहीं है उसी सत्कर्म का फल आपको कल मिल जाए। आज सत्कर्म किया आपने, हम सब ने सत्कर्म आज किया, उसका फल शायद कल मिले। ईश्वर की कृपा हो तो मिल जाए, नहीं तो शायद आने वाले जन्मों में मिले। ऐसी कई कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में जहां आज नहीं 25-25 जन्मों के बाद में उस कर्म का फल उसको मिला है। और ऐसे कई है कथाएं जहां देखा गया है कि कर्म बहुत अच्छा किया, तुरंत फल नहीं मिला उसको। इसलिए कर्म का फल तब मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। कर्म का फल व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिलता। उसका उत्तम उदाहरण हमारे अमेरिका की बैंक है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम हमारा जो धन संपत्ति ना, सोना चांदी पैसा, वो सब बैंक के लॉकर में रखते हैं। अब लॉकर किसका है? हमारा। पैसा हमने दिया तो लॉकर हमारा। हमारे पैसे से कमाया हुआ सुवर्ण, हमारे पैसे से कमाया हुआ हमारा चांदी हमारे ही लॉकर में पड़ा है। जब हम लेने जाते हैं तो एक चाबी होती है, वो देते हैं, तो वो बैंकर एक चाबी डालती है। उसके बाद में उसके पास में एक मास्टर की होती है। वो मास्टर की डालकर जब दोनों कीज खोलती है तब वो लॉकर खुलता है। केवल हमारी चाबी से वो लॉकर नहीं खुलता, बिना बैंकर की चाबी से एक भी लॉकर नहीं खुलता। और बैंकर के पास में मास्टर की होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी तरह हमारा कर्म, हमारा फल ईश्वर की मास्टर की के बिना नहीं खुलेगा। और उसकी ऐसे की होती है, वो किसी के भी भाग्य को, किसी के भी लॉकर को खोल सकती है वो, पर कर्म चाहिए, उसकी चाबी से भी नहीं खुलेगा जब तक हमारे कर्म की चाबी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य, भाग्य का फल हमारे हाथ में नहीं है। उन्नति पतन ये सब भी हमारे हाथ में नहीं है, परंतु जिस पर मां की कृपा हो जाए साहब, उसके सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक कथा सुनिए, बड़ी अद्भुत और अटपटी कथा है। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत के महात्म्य में एक अद्भुत एक गाथा आती है। उस गाथा से हमें पता चलता है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सज्जनों ध्यान देना, एक बार अगस्त्य महामुनि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा, ये दोनों यात्रा के लिए निकले। यात्रा करते 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 वो गए कहीं यात्रा में, और भगवान कार्तिकेय से उनकी मुलाकात हुई। कार्तिकेय भगवान के आश्रम में अगस्त्य महामुनि और लोपामुद्रा उनके वहां रुके। अब ज्ञान चर्चा हुई। अगस्त्य महामुनि ने और लोपामुद्रा ने कार्तिकेय भगवान को दो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे कई प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था, देवी भागवत का महत्व क्या है? भगवान कार्तिकेय, आपने तो देवी भागवत की कथा स्वयं आपके पिताजी से सुनी है और आप देवी भागवत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हे कार्तिकेय भगवान, आप कृपा करके बताइए कि देवी भागवत की महत्ता क्या है। और साहब आंख बंद करके कार्तिकेय भगवान ने भगवान शिव और पार्वती का ध्यान किया। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, वंदन करके प्रणाम करके उन्होंने देवी भागवत की एक अद्भुत गाथा बताई। कहने लगे, महाराज एक अद्भुत गाथा है, अगस्त्य महामुनि लोपामुद्रा जी आप ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। देवी भागवत की महत्ता से, देवी भागवत की कथा से महाराज असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक ऐसा काम है जो किसी के हाथ में नहीं है, संभव ही नहीं है। आप लड़के को लड़की बना सकते हो? बोलो जय श्री कृष्ण। अब लड़की से लड़का बना सकते हो? नहीं बना सकते, असंभव है। ऐसा काम भी देवी भागवत से हुआ। ध्यान दीजिएगा महाराज, एक मैं सुंदर आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़े ध्यान दीजिएगा। बहुत वर्ष पूर्व की ये कथा है। विवस्वान मनु के एक पुत्र थे जिनका नाम है श्राद्धदेव, और श्राद्धदेव की पत्नी का नाम था श्रद्धा। ये श्राद्धदेव और श्रद्धा ने दोनों ने मिलकर पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ करने के लिए बैठे, संतान के लिए यज्ञ किए। सज्जनों, एक बात मैं आपको निर्देश करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, संतान के लिए अनुष्ठान जरूर करिएगा। संतान प्राप्ति के लिए आप पूजा पाठ जरूर करिए।
कई बार मैं कहीं शादी कराने जाता हूँ, कहीं किसी से चर्चा होती है, पूजा करने जाते हैं तो कहते हैं नई नई शादी हुई है, 1-2 साल हो गया, संतान नहीं, तो मैं कहता हूँ आपको मंत्र दे दूं बच्चे को लिए? तो वो यंग कपल हंसते हुए कहते हैं पंडित जी अभी बहुत टाइम है हमको बच्चा लाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कल ही बच्चा लाओ, बच्चा सबको होगा, ईश्वर की कृपा हुई तो, परंतु वो बालक कैसा होगा इसके लिए अनुष्ठान है, बच्चे के लिए अनुष्ठान नहीं है। वो आने वाली संतान उत्तम संतान हो। उत्तम का मतलब ये है कि आने वाली संतान पूरे विश्व के लिए एक महान व्यक्ति बनकर आए। माता पिता के शरीर के दिव्य तत्वों का जब मिलन होता है तब जाकर उत्तम संतान प्राप्त होती है। यदि माता पिता के शरीर के नकारात्मक प्रवृत्ति से वो तत्व एक जगह पर मिले तो उनसे आने वाली संतान विश्व को नुकसान करती है, वो आसुरी संतति मानी जाती है। इसलिए साधना करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में अलग अलग संस्कार है, उसमें से एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में यह बताया गया है जिस भावना से, जिस कल्पना से, जिस विचार से एक पति अपने पत्नी के शरीर में आधान करता है, यमे येन विभावेन योनो शुक्रम समुत्सृजेत, जिस भावना से स्त्री में संतान का आधान किया जाता है वैसी ही भावना वाले संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अनुष्ठान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद में जो संतान प्राप्त होगा वो संतान साहब मैं लिख कर देता हूं आपका भाग्योदय लेकर आएगा। क्योंकि जीवन में 3 बार भाग्योदय होता है। बड़े प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। 3 समय व्यक्ति का भाग्य बदलता है। उसमें पहली है पत्नी, पत्नी आने के बाद व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। शादी के बाद या तो व्यक्ति मनमोहन गांधी बनता है या मोदी बनता है, बहुत बोलता है या बोलना बंद कर देता है, क्योंकि पत्नी व्यक्ति के भाग्य को बदलती है, जीवन को बदल देती है। दूसरी है जमीन, नया घर खरीदिए, नई जमीन खरीदिए, यदि जमीन अच्छी है तो व्यक्ति कहां से कहां चला जाता है। सब कुछ सुख होते हुए भी यदि जमीन कहीं खराब आ गई तो व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और तीसरी है संतान। मैंने कई बार देखा है मेरे जीवन में, ऐसे कई लोगों को देखा कि जिनके भाग्य में कई चीजें नहीं थी, संतान आने के बाद वो वस्तु उनको सरलता से प्राप्त हो गई। अर्थात संतान व्यक्ति के भाग्य को बदलती है। इसलिए संतान अनुष्ठान से आएंगे तो आपका भाग्य परिवर्तित करेंगे और वो इस विश्व के लिए महान व्यक्ति बनकर उभरेंगे। या तो अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, या अच्छा विद्वान महान डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा साइंटिस्ट बन जाएगा, यदि वो आपके उत्तम तत्वों से बालक ने जन्म लिया है, अनुष्ठान से जन्म हुआ है तो। इसलिए यहाँ श्राद्ध देव ने, श्रद्धा ने उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ किया और यज्ञ करते समय, अनुष्ठान करते समय पति और पत्नी के मन में जरा सा भावना विरुद्ध थी। श्राद्ध देव के मन में इच्छा है लड़का हो जाए, और यज्ञ करते समय एक होता थे, आहुति देने वाले। होता को धीरे से श्रद्धा ने बोल दिया, महाराज आहुति ऐसे दीजिए कि जिससे मुझे कन्या का जन्म हो। अब वो होता को पता नहीं कि भाई श्राद्ध देव के मन में कोई और भावना है। होता ने तो हवन करते समय ऐसी भावना की परमात्मा से कि भगवान उन्हें पुत्री प्रदान करना। अब ये जो भी यज्ञ हुआ था वो वशिष्ठ महामुनि के तत्वाधान में हुआ था। वशिष्ठ महामुनि ने पूरा आयोजन किया है श्राद्ध देव की और श्रद्धा के लिए। यज्ञ हुआ, संपन्न हो गया, यज्ञ नारायण प्रकट हुए, प्रसाद दे दिया। थोड़े समय के बाद में श्रद्धा थी वो गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद में उनके वहां एक कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नाम इला रखा गया। जन्म होने के बाद में श्राद्ध देव ने वशिष्ठ महामुनि के पास जाकर कहा, महाराज ऐसा क्यों? आपने तो कहा था पुत्र हो। आपने जो मंत्र प्रयोग किए वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र थे, पुत्र के लिए आपने मंत्र बोले हैं, तो आपके मंत्रों से ऐसा विरुद्ध फल क्यों मिला? यदि पुत्र के लिए यज्ञ किया था तो पुत्री की प्राप्ति क्यों? महाराज कृपा करके बताइए। वशिष्ठ महामुनि ने कहा कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आंख बंद करके समाधि लगाई। समाधि करके पूरे यज्ञ का उन्होंने
निदर्शन किया, पूरे यज्ञ को उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, उनको पता चल गया कि भाई महाराज श्राद्धदेव, बात ऐसी हुई कि यज्ञ करते समय जो होता थे, उन होता को आपकी पत्नी ने, श्रद्धा ने कहा था कि मुझे पुत्री चाहिए। तो इसीलिए आपकी पत्नी ने होता को कहा था कि पुत्री चाहिए, इसलिए होता ने पुत्री के भाव से यज्ञ किया, इसलिए तुम्हें इला अर्थात पुत्री की प्राप्ति हुई। सज्जनों ध्यान देना, जिस भावना से व्यक्ति साधना करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। पूजा करते समय, यज्ञ करते समय, जप करते समय यदि आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन भगवान में है तो भी आपको उत्तम फल मिलेगा। पूजा करते समय इधर देखा, इधर देखा, मोबाइल में देखा, उस पूजा का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूजा करते समय जो जो भावना मन में चल रही है, बिल्कुल वैसे ही फल की प्राप्ति होगी, वैसा ही फल मिलेगा। देख लिए उदाहरण स्वरूप रामायण, जब भगवान राम जब जा रहे थे वहां पर, भगवान राम सीता माता को मिलने के लिए जा रहे थे और उसी समय वो मंत्रा वहां पर उनके कक्ष में थी। सीता माता के हाथ में गजरा बाल में लगाने के लिए राम भगवान अंदर आए और सीता ने कहा जरा आप मुझे ये गजरा लगा दीजिए बाल में। तुरंत गजरा था वो बाल में लगा रहे थे। उसी समय मंत्रा वहां पर थी, उनके हाथ में कंगन थे और सीता माता ने कहा लाओ मां कंगन मुझे दे दो, मैं राम को कहूंगी, मैं वो मुझे पहनाएंगे। अब उस समय राम ने कहा लाओ मैं ले लेता हूं, तो मंत्रा ने वो कंगन भगवान राम के हाथों में दिए। देते समय उनके मन में भाव आया, परमात्मा कितना सुंदर रूप है, ये मेरे पति हो तो कितना अच्छा। ऐसा केवल उनके मन में भाव आया, केवल मन में भाव आया और उस भाव से जब उन्होंने कंगन भगवान राम के हाथ में दिए, कुछ देते समय जो भाव आया, राम ने कहा तथास्तु, जिस भाव से तुमने मुझे वस्तु प्रदान की है, मुझे तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, पर इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में। वो ही मंत्रा दूसरे जन्म में कुब्जा बनकर आई है और भगवान ने उनके मन की इच्छा पूरी की। कहने का तात्पर्य, जीवन में जब भी संध्या वंदन, पूजा, साधना, अनुष्ठान करते हैं तो हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। जितने शुद्ध भाव से आप परमात्मा की साधना करेंगे, उतने ही शुद्ध भाव से आपको उस तत्व की, उस वस्तु की प्राप्ति होगी। महाराज आपकी पत्नी ने यज्ञ करने वाले होता को कह दिया और होता ने यज्ञ में आहुति डालते समय पुत्री की भावना की, इसलिए उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराज अब आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे पुत्र नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी ये इला नाम की पुत्री पुत्र बन जाए। तब उन्होंने, वशिष्ठ महामुनि ने भगवान शिव के पास गए और शिव के पास जाकर उन्होंने कहा मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया भगवान, आप मुझे अब कोई रास्ता बताइए। तब भगवान ने कहा एक काम करिए महाराज, आप हरि की शरणों में जाइए, नारायण की शरणों में जाइए, उनकी कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उसके बाद में श्राद्ध देव ने भगवान हरि की बहुत उपासना की, पूजा की, साधना की, भगवान विष्णु पर प्रसन्न हुए, उनसे वरदान मांगा भगवान मेरी पुत्री को पुत्र बना दीजिए। और अब जाकर वो पुत्री थी वो वापस पुत्र, वो जो पुत्री थी वो अब पुत्र बन गई। उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। राजा बड़े खुश, सुद्युम्न नाम का युवान पुत्र बन गया। धीरे धीरे समय बीता, राजा बनने के योग्य हो गया। एक बार शिकार करने के लिए ये सुद्युम्न जंगल में गया था शिकार करने के लिए। अब देखो कैसा भाग्य, ये भाग्य परिवर्तन करने वाली भी माया होती है, शक्ति होती है, उसका स्पष्ट यहाँ पर